ओके, सो नेक्स्ट है हमारा पोलराइजेशन में ही लॉ ऑफ मालस। ओके, तो ये जो लॉ ऑफ मालस है साइंटिस्ट का नाम है, तो ये जो लॉ ऑफ मालस है इंपॉर्टेंट है, छोटा सा ही है बट इंपॉर्टेंट है। ओके, इसलिए स्टार लगाए हुए हैं। ओके, सो इंपॉर्टेंट है क्या लॉ ऑफ मालस क्या बोल रहे हैं। देखो कि हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट थी, फिर हमने पोलराइजर वन लिया, उससे हमें पोलराइज्ड लाइट मिल गई। अब ये पोलराइज्ड लाइट मिल गई तो हमने तो बोल दिया कि पोलराइज्ड लाइट है। अब अगर तुम सेकंड पोलराइजर यूज कर रहे हो और उसको अगर तुम रोटेट करोगे तो इंटेंसिटी डाउन होगी, 90 डिग्री कर दोगे तो इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने 10 डिग्री रोटेट कर दिया तो तुम्हें कलर इंटेंसिटी तो दिखने वाली है, डाउन तो हो गई लेकिन लाइट तो दिखेगी ना। वो कितनी दिखेगी, इंटेंसिटी कितनी डाउन हुई, वो यहां से पता चलेगा। ओके, तो सिंपली ये करना क्या है समझ में आ गया। हमें पता है कि जो सेकंड पोलराइजर है उसको अगर हम रोटेट कर रहे हैं तो इंटेंसिटी डाउन हो रही है, और अगर 90 डिग्री कर दिया तो इंटेंसिटी 0 हो गई, फिर वापस बढ़ाएंगे तो वो वापस इंक्रीज होगी, वो हमें पता है। तो अगर मैंने सपोज 10 डिग्री रोटेट किया तब इंटेंसिटी डिक्रीज हुई, फिर 20 डिग्री रोटेट किया तब भी इंटेंसिटी डिक्रीज हुई, तो एक्चुअल में कितनी कोई फॉर्मूला है जिससे पता चल जाए कि इंटेंसिटी पहले इतनी थी और अभी इतनी हो गई। तो है फॉर्मूला, वही अभी हम देखने वाले हैं। ओके, और वही है लॉ ऑफ मालस। सो ये हो गया हमारा से अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी हमने कितनी ले ली 2I0। तो अब वो पोलराइज्ड हो जाएगी तो आधी हो जाएगी, तो वो हो गई I0। अभी पोलराइजेशन के बाद जो सेकंड पोलराइजर हमने यूज किया है वो किसके लिए यूज किया है, वो तो हम चेक कर रहे हैं कि एंगल बढ़ाने से डिक्रीज तो होता है लेकिन कितना डिक्रीज होता है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है, किसके बीच में एंगल बन रहा है, एक तो पास एक्सिस और दूसरा ये जो पोलराइज्ड लाइट है उसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा। डन। पास एक्सिस और जो हमारे ये पोलराइजर को हमने बेंड किया ना, तो उसकी तो फिर जगह चेंज हो गई। तो वो मतलब पास एक्सिस ऑफ से पोलराइजर एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो आ रही है वो, उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल हमने क्या लिया है, थीटा। वो कुछ भी हो सकता है 10, 20, 30। तो हमने रफली मतलब हमने अप्रोक्सीमेशन, हमें तो कॉमन निकालना है ना, फिर हमें कॉमन मिल गया तो अब तुम्हारा जितना भी 10 डिग्री हो तो थीटा की जगह 10 लिख दो, 20 हो तो थीटा की जगह 20 लिख दो। ओके, तो थीटा ले लिया हमने। अगर ये हमने थीटा लिया, ओके, तो अब इंटेंसिटी मिलेगी। वो इंटेंसिटी क्या होगी, इससे ज्यादा होगी या कम, कम होगी ऑब्वियसली। सो हमने ले ली इंटेंसिटी से I, और हमें पता है क्या I इज लेस देन I0। डन। और ये जो इंटेंसिटी I हो गई उसका एम्पलीट्यूड हम क्या ले लेंगे, A cos थीटा। क्या ले लेंगे, A cos थीटा। ओके, अब देखो क्यों A cos थीटा, क्योंकि ये थीटा बना रहा है। ओके, तो दो कंपोनेंट बन जाएंगे यहां पर और यहां पर। डन। ओके, सो यही है लॉ क्या कि ये जो इंटेंसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा। ये मालूस ने बताया था। ओके, कि जो भी हमारा सेकंड पोलराइजर के बाद जो हमारी पोलराइज्ड लाइट है उसकी इंटेंसिटी डाउन हो गई क्योंकि हमने पोलराइजर को बेंड किया, इंक्लाइंड किया, दैट्स वाई। तो इंक्लाइन किया तो इंटेंसिटी डाउन हो गई। हाँ, कितनी डाउन हुई, तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा। डन, उतना हो जाएगा। सो इंटेंसिटी इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाए तो वो हो जाएगा हमारा I0। तो I इज इक्वल्स टू I0 cos स्क्वायर थीटा, वेयर I0 इज दी जो पहले की फ्रीक्वेंसी थी वो, और I इज दी सेकेंड पोलराइजर को इंक्लाइंड करने के बाद जो इंटेंसिटी मिली है वो। ओके, सो इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज्ड लाइट। ओके, ये जो I0 है वो I0 क्या है, पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी, मतलब पोलराइजर 1 के बाद जो इंटेंसिटी थी ये रही। ओके, पोलराइजर 1 के बाद जो इंटेंसिटी थी वो है हमारी I0, मतलब मैक्सिमम ही होगी। अब इसके कंपेयर में मैक्सिमम नहीं, यहां कंपेयर पोलराइज्ड लाइट की मैक्सिमम इंटेंसिटी ये हमने ले ली। तो उसको हमें लाना है, तो कैसे लाएंगे, सिंपल प्रूफ देखते हैं। देखो हमारा ये जो है पर्टिकुलरली वो है हमारा I0। अगर सीधा सीधा होता तो सीधा ही सब कुछ आ जाता,
तो सीधा सब कुछ आ जाता, तो आई नॉट यहाँ है तो यहाँ भी क्या आ जाता, आई नॉट। ओके, तो वो तो है हमारा आई नॉट, और वो आई नॉट को हम एम्पलीट्यूड की टर्मिनोलॉजी में लिखेंगे। अब ये एंगल बना रहा है कितना, थीटा, किसके साथ, पोलराइजर के एंगल के साथ। तो ये जो हमारा पास एक्सिस और से पोलराइजर का एंगल है P2, उसके बीच में कितना एंगल है, थीटा। ओके, तो ये ए को ही हम डिवाइड, ये एम्पलीट्यूड को ही हम डिवाइड कर देते हैं, ये थीटा वाला तो ये ए कॉस थीटा और ये वाला ए साइन, सिंपल है। ओके, अब ये ए कॉस थीटा ए साइन थीटा बता दिया। हमें पता ही है कि इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। ओके, तो आई नॉट अगर होगा, आई नॉट फर्स्ट पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी, वो क्या है, आई नॉट, तो उसका एम्पलीट्यूड मान लो ए है, तो वो क्या होगा, ए स्क्वायर। ओके, तो आई नॉट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर है, लेकिन अब तो इंटेंसिटी डाउन होने वाली है, तो एम्पलीट्यूड भी डाउन ही होगा। ओके, सो अब आई क्या है, तो हमारे लॉ के अकॉर्डिंगली, मतलब यहां पर तुम बोल सकते हो कि ये तो हमें पता ही है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये तो पता ही है, यहाँ पे अभी हमने लॉ यूज नहीं किया, ये तो हमें पता ही है, तो वही यूज करते हैं कि आई इज इक्वल टू इसका जो एम्पलीट्यूड होगा उसका स्क्वायर, तो आई इज इक्वल टू मतलब जो इंटेंसिटी डाउन इंटेंसिटी है वो, उसका एम्पलीट्यूड कितना है, ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा का स्क्वायर, बस आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर ही तो है आई नॉट, तो वहां पे वैल्यू पुट कर दी, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, सिंपल था। ओके, कुछ भी नहीं है एकदम, ये तो लॉ था हमारा क्या, कि फर्स्ट पोलराइजर है, फर्स्ट पोलराइजर क्या करेगा, अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड करेगा। अच्छा, सेकंड पोलराइजर भी है, सेकंड पोलराइजर क्या करेगा, तुम्हारे पास तो पोलराइज्ड लाइट ही है, तुम्हारे पास पोलराइज्ड लाइट ही है, लेकिन अगर ये तुम सेकंड पोलराइजर को इंक्लाइंड करोगे, रोटेट करोगे, देन इट्स इंटेंसिटी विल बी डिक्रीज। ये कितनी डिक्रीज हुई वो चेक करना हो तो सेकंड पोलराइजर का यूज करो, वो नहीं करना है तो रहने दो, फिर तुम्हारे पास तो पोलराइज लाइट ही है, डायरेक्टली पोलराइज लाइट से तुम्हारी जो भी एप्लीकेशन है वो तुम यूज करो उसका। देन तो अभी तो मुझे चेक करना है कि इंटेंसिटी कितनी डाउन है, तो मालूस ने क्या बोला कि ये जो इंटेंसिटी होगी, जो डाउन हुई इंटेंसिटी है, वो जो एंगल बनेगा, जो एंगल बनेगा, पहले तो पैरेलल थे, मतलब एंगल कितना था, 0, जो हमारी से प्लेन पोलराइज लाइट की जो एक्सिस थी वो, और हमारी जो पास एक्सिस थी उसके बीच में एंगल कितना था, 0, तो सब कुछ पास हो रहा था, तो आई नॉट और बाहर निकलेगा तो भी आई नॉट। ओके, लेकिन अब अगर एंगल बना, से थीटा एंगल बना, तो आई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट यहाँ आने वाला नहीं है, अब ये कम हो गया, आई बन गया, आई नॉट से आई बन गया, और ये आई नॉट से छोटा है, वो हमने लिख दिया, तो डिक्रीज हुआ। अब कितना डिक्रीज हुआ, तो बोल रहे हैं कि जो तुम्हारा एंगल है ना उसी के साथ रिलेटेड है, कितना रिलेटेड है, आई इज प्रोपोर्शनल टू दी कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो आई इज प्रोपोर्शनल टू दी कॉस स्क्वायर थीटा, तो आई और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया हमारा आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये है हमारा लॉ ऑफ मालूस। उसको प्रूव कैसे करें, तो उसको प्रूव भी एकदम सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं, कैसे कि ये आ रहा था आई नॉट, इंटेंसिटी आई नॉट और एम्पलीट्यूड क्या, ए, अब उसको मैंने थीटा एंगल से रोटेट किया, तो अब तो इंटेंसिटी भी आई नॉट नहीं रही और अब तो एम्पलीट्यूड भी ए नहीं रहा, तो इंटेंसिटी क्या हो गई, इंटेंसिटी आई नॉट से हो गई आई, और एम्पलीट्यूड क्या हो गया, तो एम्पलीट्यूड का ये कंपोनेंट हो गया ए साइन थीटा और ये कंपोनेंट हो गया ए कॉस थीटा, तो ये हमारा हो गया। अब हमें पता है कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, तो हमने लिख दिया आई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा टू दी होल स्क्वायर, देयरफॉर आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हमें मिल गया। अगर i इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मिला, तो ए स्क्वायर ये तो पहले वाले की इंटेंसिटी थी आई नॉट की, तो वही हमने यहाँ पुट कर दी, तो हमारा जो लॉ ऑफ मालूस बोल रहे हैं वो हमारा आ गया, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, सिंपल है। ओके, तो ये 1 मार्क में पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में पूछे तो थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करना फिगर, 1 मार्क में पूछे तो भी अच्छे से, बट 2 मार्क्स में पूछे तो थोड़ा ज्यादा लेवलिंग में, पता ही है तुम्हें कि भाई ये अनपोलराइज्ड लाइट है, फिर भी लिखो कि अनपोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट, पोलराइजर 1, पोलराइजर 2, लेबलिंग और वो सब ज्यादा करो अकॉर्डिंग टू मार्क्स अलॉटेड। ओके, डन, समझ में आ गया, इतना रखते हैं तो आज।